नमस्कार दोस्तों। सितंबर महीना के आते ही हम लोग विंटर गार्डनिंग की शुरुआत कर देते हैं और इस क्रम में हम लोग कई प्रकार के विंटर फ्लावर के सीड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब हम लोग अक्टूबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं। कई बार जब हम इन सीड्स को ग्रो करते हैं तो इनका जर्मिनेशन रेट हमें अच्छा नहीं मिलता है, या तो सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं या तो सीड्स जर्मिनेट करते हैं तो सीडलिंग्स अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विंटर सीज़न के फ्लावर सीड्स ग्रो करने के 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। लेकिन क्या ये तीनों महीने अलग अलग एरिया के हिसाब से सूटेबल हैं? जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ अलग एरिया है, आप रहते हैं वो अलग एरिया है, तो सभी के लिए अलग अलग महीने भी सूटेबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि हमारे लिए सितंबर का महीना सही है या अक्टूबर का महीना सही है या नवंबर का महीना सही है जब हम इन सीड्स को लगाएं और ग्रो करें। और आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा महीना आपके लिए विंटर फ्लावर के सीड्स ग्रो करना सूटेबल होगा, जिससे कि आप भी अच्छा जर्मिनेशन रेट पा सकें, फ्लावर के सीड्स की अच्छी सीडलिंग्स, हेल्दी सीडलिंग्स तैयार कर सकें और विंटर फ्लावरिंग के लिए आपके गार्डन में ढेरों फ्लावर प्लांट्स लगा सकें और आपके फ्लावर्स आपका गार्डन खिलखिला सके, स्माइल कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। यूँ तो अक्टूबर महीने से विंटर सीज़न की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस समय भी पूरी तरह से ठंड नहीं पड़ता है और ये जो पीरियड होता है यह पोस्ट मॉनसून पीरियड होता है। और अक्टूबर के महीने से हमें अपने एरिया में धीरे धीरे मौसम का बदलाव देखने को मिलता है। इस समय रातें धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं, दिन में गर्माहट थोड़ा कम होने लगता है, यानी कि दिन के धूप की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होने लगता है और इसी के साथ विंटर सीज़न के फ्लावर के सीड्स हों उनको ग्रो करने का अच्छा मौका आ जाता है। ये तो रही नॉर्थ इंडिया की बात, लेकिन यदि हम देखें तो साउथ इंडिया में विंटर सीज़न और भी देर से पहुंचता है, क्योंकि साउथ इंडियन के स्टेट्स जो हैं वो 3 ओर से पानी से, समुद्र से घिरे हुए हैं, इसीलिए वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है और वो ह्यूमिडिटी लेवल धीरे धीरे कम होते होते वहाँ जो ठंड की शुरुआत लगभग नवंबर के आसपास से होती है। अब हम कैसे समझें कि हमारे लिए कौन सा महीना सूटेबल है, उपयुक्त है जब हमें विंटर सीज़न के सीड्स लगाने चाहिए। दोस्तों, मैं अलग एरिया में रहता हूं, आप अलग एरिया में रहते हैं, आपके एरिया का जो मौसम का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग समय से शुरुआत होता है, धीरे धीरे होता है। तो अगर मैं कह दूं कि मेरे साथ आप विंटर सीज़न के सीड्स लगाना शुरू कर दें तो यह उचित नहीं होगा। इस समय आपको अपने एरिया के टेम्परेचर को ध्यान देना होगा और इस टेम्परेचर में आपको रात के टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा। जब हमारे एरिया में रात में ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगती है और नाइट का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यह उचित समय है जब हम विंटर सीज़न के सीड्स लगा सकते हैं। और रही बात दिन के टेम्परेचर की बात, तो यदि आपके एरिया में दिन का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, दिन के धूप में तेज़ चुभन न हो, तब आप समझ जाइए कि आपके एरिया में भी आप विंटर सीज़न के सीड्स ग्रो कर सकते हैं। जो दिन का टेम्परेचर हम लेंगे वो आप लगभग मान लीजिए दोपहर का टेम्परेचर लीजिए, जब टेम्परेचर सबसे अधिक हाई होता है, सूर्य की रोशनी सर के ऊपर होती है और टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है, उस समय का टेम्परेचर लीजिए और यह टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास के करीब होना चाहिए। आप खुद ही महसूस कीजिए कि आपके एरिया में टेम्परेचर अभी क्या चल रहा है और ख़ुद ही डिसाइड कीजिए कि हमें अभी विंटर सीज़न के सीड्स लगाना शुरू कर देना चाहिए। एक टिप और दूंगा, कई सीड्स मोटे दाने के होते हैं, कई सीड्स महीन दाने के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ मोटे दानों के सीड्स बता दूं, जैसे कैलेंडुला हो गया, जेरेनियम हो गया, गजानिया हो गया, फ्लॉक्स हो गया आदि। आप सितंबर के अंत से या फिर अक्टूबर की शुरुआत से इन मोटे दानों के सीड्स लगाना शुरू कर दीजिए। और कुछ फ्लावरिंग सीड्स बहुत ही महीन होते हैं, सरसों के दाने की तरह होते हैं या उससे भी अधिक महीन होते हैं। महीन दानों के सीड्स के एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं जैसे
पॉपी हो गया, पिटूनिया हो गया, गोडेशिया हो गया आदि। तो इन सीड्स को आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके एरिया में थोड़ा ठंड लगभग 25 डिग्री तक पहुंच जाए, तभी आप इन सीड्स को लगाइए। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि अक्टूबर एंड तक सभी सीड्स को हम लगा दें, जिससे कि हमारे प्लांट्स में ग्रोथ हो सके, प्लांट्स मैच्योर हो सके। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कोई भी प्लांट जो है सीड ग्रो करने से लेकर के 60 से 90 दिनों के बाद ही उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा, अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक आप सीड्स को जर्मिनेट कर लीजिए, सीड्स को ग्रो करना शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा ही बात है तो नर्सरीज़ में या फिर बाज़ार में अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक से ये प्लांट्स कैसे आने लगते हैं। तो देखिए, नर्सरीज़ में बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में इन सीड्स को ग्रो किया जाता है। वहाँ इसके टेम्परेचर को ध्यान रखा जाता है। वहाँ ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में या फिर ग्रीन शेड के नीचे सीड्स ग्रो किए जाते हैं और उनका भरपूर रख रखाव देख रेख किया जाता है। उनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, प्रॉपर समय पर सनलाइट दिया जाता है, उनको प्रॉपर समय पर छाए में रखा जाता है, छाए से निकाला जाता है, प्रॉपर समय पर सनलाइट दिया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी केयर करने के बाद वहाँ वे लोग इन सीड्स को ग्रो करते हैं। और यदि आप भी इस प्रकार से पूरी तरह से केयर कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर इन सीड्स को पहले ही ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। पहले ही कहने का मतलब कि सितंबर से ही आप इन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है यह एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ज़रूरी नहीं कि मेरा जो अनुभव हो वही सही हो, आप अपने एरिया के अनुसार भी, आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार भी सीड्स लगा सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं। और हम सबका यही एक मोटो है कि विंटर सीज़न में हमारा गार्डन फूलों से खिलखिलाता रहे, स्माइलिंग करता रहे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं अंत करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ, किसी और टॉपिक, कुछ और जानकारियों के साथ। तो फिर देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।